हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम PYQs को सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारा सेशन रहता है उसमें मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा रहे, ठीक है। तो इन डेप्थ हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चीज़ क्या है, ठीक। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट होती है जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी, वो है लिमिट है। जब आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सही से आपका क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपका लिमिट समझना, ठीक है। और लिमिट से भी पहला एक चीज़ होता है जिससे आप कहते हो नाइबरहुड। ये कम लोगों ने सुना होगा। नाइबरहुड होता क्या है? अब सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि नाइबरहुड जाने, उसके बाद लिमिट पे जाएंगे, फिर हम कॉन्टिन्यूटी को आज डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम नाइबरहुड को डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास नंबर लाइन बना हुआ है, ठीक है। आप सब जानते हैं नंबर लाइन है क्या, जैसे 0 1 2, उसके बाद -1 -2 है ना, ये इन्फिनिटी, ये दिस इज द प्लस इन्फिनिटी एंड ये माइनस इन्फिनिटी। तो इस नंबर लाइन के ऊपर आपके पास इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, राइट। अब आपको सपोज मान लो कोई एक नंबर चूज करे 1, ठीक। अब 1 के नाइबरहुड, अब आपको पता है नाइबरहुड का क्या होता है, ठीक है। तो आता पता है कि नाइबरहुड होता क्या है। मान लो आपका घर है तो आपके आसपास में जो हमसाए हैं उसी को तो नाइबरहुड कहते हैं, राइट। तो आपके नाइबरहुड में, ठीक है, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, आपके आसपास में कौन बैठे हैं वही आपका नाइबरहुड है, सही। तो नाइबरहुड जब भी पहचानना हो किसी भी नंबर का तो हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 का नाइबरहुड आपको क्या दिख रहा है, सामने 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। कोई कह सकता है कि 2 और 0 1 का नाइबरहुड है, सही। अब मैथ्स में हमें पता है 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। इसी तरह 0 और 1 के बीच में भी तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। तो हमें अगर नाइबरहुड देखना है किसी भी नंबर का तो हम ये नहीं कहेंगे कि इमीडिएटली 2 और 0 ही इसका नाइबरहुड है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में और कौन नंबर है, राइट। 1 और 2 के बीच में हम कह सकते हैं दिस इज लाइक 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, राइट। तो आपने क्या कहा, ऐसा करें। इसी तरह 0 और 1 के बीच में भी तो है क्या, जैसे यहाँ पे आप कह दो 0.99 है या 0.999 है। तो 1 और 0 के बीच में भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, 1 और 2 के भी बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, राइट। तो अगर इसको थोड़ा सा आप क्या करो, मैग्नीफाई कर दो। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लो आपने कहा 1 और यहाँ पे कहा 2, 1 के राइट में देख रहा है, राइट। राइट क्या होता है, 1 के इस साइड, तो ये राइट है, और 1 के इस साइड देखेंगे उसे हम लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो दो नाइबरहुड डिस्कस करते हैं, 1 के राइट पे और 1 के लेफ्ट पे। 1 के अप और 1 के डाउन होता नहीं है, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे या तो राइट होता है या तो लेफ्ट, ठीक। तो अगर नतंगा 1 के नाइबरहुड को डिस्कस करना है तो होगा क्या, 1 के राइट। कभी कभी मैथ्स में ना अगर आपको 1 के राइट नाइबरहुड देखते हैं तो 1 की माथे पे है ना ऊपर आप प्लस इस्तेमाल करते हो, 1 खतरे का प्लस ना चांसुक। तो ये 1 प्लस मतलब होता है क्या, 1 का राइट नाइबरहुड है, दिस इज दी राइट नाइबरहुड है, RN मतलब राइट नाइबरहुड है। अब 1 के राइट नाइबरहुड में आपने कहा, देखिए 1 और 2 के बीच में सर यहाँ पे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, बहुत सारे हैं। यहाँ अगर मैं 1 और 1 है और 1.1 है, इनके बीच में देखूं तो क्या है, 1 और 1 के बीच में अगर इन दोनों के बीच में नंबर देखना है तो क्या होगा, 1 हम कह सकते हैं 1.01 है, 1.001 है, लाइक बहुत सारे नंबर हैं। तो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट आपके पास था, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर। तो अगर मुझे 1 का नाइबरहुड चाहिए तो ये जो छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं ना, ये हम कहते हैं 1 के नाइबरहुड के अंदर काउंट होती हैं। अब जब भी नाइबरहुड कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, जब भी कोई भी नाइबरहुड कॉन्सेप्ट लगाते हैं
अगर मुझे नेबरहुड चाहिए तो क्या कहा, 1 के इस साइड 1 है, 1 के इधर को 1 पॉजिटिव में, यहां पे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं छोटे, तो हम करते क्या है, एक ऐसा h इंट्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, h इज वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि ऑलमोस्ट 0 हो, ठीक है। तो एक h इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब ये h इंट्रोड्यूस करने का, तो h एक नंबर ही है जो कि ऑलमोस्ट 0 है, मतलब h को आप ले सकते हैं, h हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब दर्शन h इज इक्वल टू लाइक 0.00000001, काफी छोटा नंबर है, राइट, बहुत छोटा नंबर है। अगर मैं 1 पे इसको ऐड कर दूं, यानी 1 प्लस h कर दूं, 1 यहां पे था, इधर देखना प्लीज, यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, 1 पे कुछ h ऐड कर रहे हो, कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, तो 1 की इधर पहुंचोगे ना राइट साइड पे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक 1.000001 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1.00 समथिंग लाइक, कहने का मतलब ये है चीज़ 1 पे अगर नतेस नाम संग एक छोटा सा नंबर जो ऑलमोस्ट 0 हो ऐड करते हो, पॉजिटिव है तो ऐड करोगे, आप 1 के राइट साइड पे लैंड हो जाओगे, सही है। तो इसी को कहेंगे हम क्या, 1 प्लस h को कहते हैं 1 का नेबरहुड है। तो ये जो 1 था यहाँ पे 1 प्लस h कहें तो आपके पास ये नंबर है 1 प्लस h, यानी 1 और इस नंबर का जो डिस्टेंस है ना वो h है, सही है। 1 और क्यों, क्योंकि अगर आप 1 पे h को ऐड करोगे तभी आप यहां पे पहुंचे हो, तो ये कहते हैं 1 प्लस h, और इसी h को अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 1 माइनस h करोगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, 1 के लेफ्ट पे पहुंचोगे, तो आप यहां पे लैंड हो गए, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही लैंड हुआ तो ये जो चीज है दिस इज द 1 माइनस h है, और आपके पास ये जो चीज है दिस इज द 1 प्लस h है। तो अगर मुझे किसी भी नंबर का नेबरहुड चाहिए तो सिंपल एक ऐसा h इंट्रोड्यूस करो जो ऑलमोस्ट 0 हो, और अगर 1 उस पर ऐड करें तो राइट नेबरहुड मिलता है, 1 अगर उस h में से 1 में से उस h को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको लेफ्ट नेबरहुड मिलता है, और ये राइट नेबरहुड है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज। जैसे ही नेबरहुड कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब आप समझते हो एक कॉन्सेप्ट है लिमिट है, ठीक है। अब आप समझोगे लिमिट क्या है, ठीक। जब भी हमें पूछा जाए लिमिट के बारे में, तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ इस टाइप का कोई एक फंक्शन है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास x इज इक्वल टू सपोज कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 1 लिया, ठीक, और ये फंक्शन है, दिस इज दी f ऑफ x एक फंक्शन है। अगर मुझे ये जो फंक्शन है अगर x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू चेक करना है, तो ये यहां पे पहुंचे हैं, इधर पहुंचे हैं, तो इसको कहते हैं लाइक f ऑफ 1 आपको वैल्यू दिया, ठीक। अब ये f ऑफ 1 घर का मौजूद करने का, तो f ऑफ 1 दी y एक्सिस से कहते डिस्टेंस गुजरे 0 से लेके ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है यही आपका क्या है भैया, दिस इज दी f ऑफ 1 है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, ये 1 है। समझ में आया। तो ये x इज इक्वल टू 1 यहां पे पहुंचे है ना, f ऑफ 1, तो ये हुआ। अच्छा, ये तो पता चला आपको वैल्यू यहां पे पहुंचे हैं। अगर मुझे अभी आपने इंट्रोड्यूस किया था नेबरहुड वाला, एक ऐसा h इंट्रोड्यूस करो जो कि ऑलमोस्ट क्या हो, 0 हो, तो अगर आप इस पे वैल्यू चेक करोगे 1 प्लस h पे, तो ये यहाँ पे वैल्यू देगा, दिस इज द f ऑफ 1 प्लस h है। और अगर मुझे यहाँ पे चाहिए f ऑफ 1 माइनस h है, तो f ऑफ 1 माइनस h है। तो लिमिट में करते क्या है, हम किसी नंबर के नेबरहुड में उस फंक्शन का जो बिहेवियर चेक करते हैं, यहाँ तो बारे का नाम संगतंगा गा नंबर चिगी नेबरहुड पे फंक्शन ही कोई भी फंक्शन का अगर बिहेवियर का तो चेक कर तो बचाए ना, द फंक्शन ही बिहेवियर को किसी भी नंबर के नेबरहुड में चेक करना है, तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहां तक समझ में आया। तो हम लिमिट इस्तेमाल क्या करेंगे, कोई भी नंबर के नेबरहुड में गा नंबर चिगी नेबरहुड वो फंक्शन गत्सला बिहेव बेनुक है ना, बिहेव कैसे कर रहा है, उसी के लिए हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं।
अब आपको पता है लिमिट में दो चीज़ें होती थी, क्योंकि राइट नाइबरहुड होते राइट हैंड लिमिट होती हैं, लेफ्ट नाइबरहुड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राइट हैंड लिमिट के बारे में, जिसको RHL कहते हैं। RHL आपको पता है इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं, लिम तासना LIM लिम लिमिट x टेंस टू। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, x टेंस टू क्या है। जैसे ये ग्राफ था आपके पास ऐसा कुछ करके, x इज इक्वल टू 1 था, 1 के राइट पे 1 के लेफ्ट पे, इसको लिखते हैं 1 प्लस, इसको लिखते हैं 1 माइनस। अगर राइट है तो मैं यहां पे कंसिडर कर रहा, ठीक, 1 के राइट पे। अगर मुझे 1 के राइट पे चाहिए तो कर रहा क्या हो, 1 x टेंस टू, x कहां पे, 1 पॉजिटिव मतलब 1 के राइट साइड पे f ऑफ x का बिहेवियर चेक करते हैं। समझ में आया। अब देखो, जब भी आपको राइट हैंड लिमिट निकालना होता है, सबसे पहले ये लिखते हैं उस स्टेप, उसके बाद इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है लिमिट। देखिए 1 प्लस का मतलब क्या है, अब ये भी कहा, जब भी आप 1 प्लस लिखते हो आप एक ऐसा h को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑलमोस्ट 0 हो, और 1 प्लस मतलब होता है सर 1 प्लस ये जो h उस पर क्या कर दो, ऐड कर दो। अब हुआ क्या, अब आप एक ऐसा h इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑलमोस्ट 0 हो, और फंक्शन का किस पे चेक करते हैं आप, x पे नहीं, आप 1 प्लस h पे बिहेवियर चेक करेंगे तो 1 प्लस h लिखते हैं। तो जब भी आपको राइट हैंड लिमिट निकालना होता है, लिम x टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिखते हैं, इसका वैल्यू हमें चेक करना होता है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का तो क्वेश्चन है ना, तो गाइस बिचाइन लिम x टेंस टू, क्योंकि 1 के लेफ्ट में है तो 1 नेगेटिव तासना f ऑफ x बिचाइन, राइट। अब इसको देखो, जैसे ये लिखा लिमिट लिखेंगे, देखो पहला ये लिखोगे उसके बाद ये लिखेंगे 1 नेगेटिव मतलब 1 के लेफ्ट पे, 1 के लेफ्ट पे, लेफ्ट से बना अगेन एक ऐसा h इंट्रोड्यूस बचें सुख, और 1 में से दी h कुछ बचें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो यहां लिखते हैं h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h है। अब ये दो चीज आपके पास आ गए, ये दो चीज आपके पास जैसे आया, एक आया राइट हैंड लिमिट जिसका वैल्यू ये आपको चेक करना है, और दूसरा आया लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि ये है, ठीक है। तो इन दोनों को, एक ये चीज दूसरा ये चीज है, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट है, दिस इज द राइट हैंड लिमिट होता है। यहां तक सबको समझ में आया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का, जो कि आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। अब आप चलते हैं कॉन्टिन्यूटी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखो ये सवाल ये कैसे होती हैं, एग्जाम्पल से हम करेंगे, है ना। मान लेते एक सवाल है, देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक सवाल है, और सवाल में ये था कि मान लो एक फंक्शन है सर f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। ये एक लीनियर फंक्शन है। अगर आपको x इज इक्वल टू 1 के, x इज इक्वल टू 1 आपके पास एक पॉइंट है, अब आपको 1 के राइट और 1 के लेफ्ट नाइबरहुड में लिमिट चेक करनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है। अब आपने कहा 1 प्लस होता है सर 1 प्लस h, और 1 माइनस होता है 1 माइनस h, ठीक। सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होता है क्या है, राइट हैंड लिमिट निकलेगी कैसे, ठीक है। तो आप लिखते हो सर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x लिखते हो, ठीक है। अब देखें जैसे आपने लिखा उसके बाद क्या लिखोगे, लिम तासना h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस मतलब x की जगह पे 1 प्लस h आप रख दोगे, सही है। उसके बाद अब आपके पास सवाल ये है, ठीक, f ऑफ x अगर यहाँ x है तो ये 3x, 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा प्लस 1 ऐड कर रहे हो, सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 तासना f ऑफ 1 प्लस h। देखना ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पे x है तो इधर 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो के प्लस 1 लिख रहे हो। अगर f ऑफ 1 प्लस h है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 के साथ 1 प्लस h मल्टीप्लाई बचा इनको प्लस 1 कर देना है। तो लिखोगे क्या है इसको, मैं लिखता हूँ सा f ऑफ 1 प्लस h का मतलब हुआ f ऑफ h प्लस 3 है, x की जगह पे 1 प्लस h हुआ प्लस 1 आपने क्या करा, ऐड करा। अब आप क्या करोगे, जैसे ही स्टेप पे पहुंचे क्या किया, f ऑफ x पे ये था, f ऑफ 1 प्लस h पे ये पुट किया, h इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दें। तो 3 1 प्लस 0 प्लस 1, आंसर 1 प्लस 0 1 होता है, 3 1 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, आंसर 4 आया। तो जो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट था वो क्या आया, 4 आया।
मतलब कहना क्या चाहते हैं, ये नहीं क्या चाहते हैं कि जब आप 1 प्लस एच पे वैल्यू चेक करोगे ग्राफ का तो ये 4 पे जाएगा, जैसे 1 2 3 4 है, ये इधर को कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, यानी 1 प्लस एच का वैल्यू क्या आया बच्चा, 4 आया। तो क्लियर है। अब आप जाएंगे इसी के लेफ्ट हैंड लिमिट पे नहीं, अब आप राइट हैंड लिमिट को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे इसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन है f ऑफ x है, राइट। उसके बाद लिखते हैं सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, x की जगह पे 1 माइनस h को लिखोगे। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या था, f ऑफ x क्या था, f ऑफ x था where like f of x is this, f of x is equal to 3x plus 1 है ना। तो आपके पास अब क्या हो जाएगा, f of 1 माइनस h हो जाएगा सर 3 इंटू x की जगह पे 1 माइनस h प्लस 1, ठीक है। 3x प्लस 1 आपका फंक्शन था। अब h इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1, 1 माइनस 0 1 होता है, 3 प्लस 1 आंसर क्या आया, 4 आया। समझ में आया। तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है ये भी आपके पास 4 आ गए। तो मतलब क्या 1 और इसके लेफ्ट पे वैल्यू जा रहे हैं, f ऑफ 1 माइनस h 4 पे जा रहा है, 1 प्लस पे f ऑफ 1 प्लस h ये भी 4 पे जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकालना सीखा। अब यहां से क्या, यहां से ऑब्जर्व क्या किया कि सर f ऑफ 1 नेगेटिव भी 4 पे जा रहा है, f ऑफ 1 पॉजिटिव भी है ना, यानी राइट हैंड लिमिट भी 4 पे है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 पे चला गया। तो जब भी ऐसा कुछ होता है मतलब क्या, क्योंकि सर राइट हैंड लिमिट बराबर आया है लेफ्ट हैंड लिमिट के, दैट इज इसको कैसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं सर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, क्योंकि बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। ये दोनों 4 के बराबर आया था, दोनों 4 आए थे। अगर ऐसा होता है जब भी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर का तो अच्छा ना, जरचाइन लिमिट एग्जिस्ट, बस जरचाइन हम कहते हैं लिमिट जो है एग्जिस्ट करा, हम कहेंगे देयरफॉर आपका जो है लिमिट क्या करा, लिमिट एग्जिस्ट हो गया। लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, फिर सवाल लिमिट एग्जिस्ट नम चैनसुक, लिमिट एग्जिस्ट तब कहोगे जब आपका राइट हैंड लिमिट बराबर यो चैनसुक लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे कहते हैं, यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कहते हैं, या आप कहते हो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करी, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब समझो एग्जिस्ट किया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखोगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। लिमिटिंग वैल्यू को कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है सर लिमिट से ना x टेंड्स टू 1 f ऑफ x लिखते हैं। ये कब लिखते हैं, ये किसके बराबर आया, 4 के। ये कब ऐसे लिखेंगे, एग्जिस्ट बना, जब आप एग्जिस्ट बना मतलब होता है एग्जिस्ट किया, कब कहते हो आप, तभी कहोगे जब आपके पास राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट छाना का, तो आप लिखोगे ये दिस इज इक्वल टू 4, कब दोनों बराबर छाना। अगर नहीं बराबर है तो आप नहीं लिखेंगे, तब आप कहोगे लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ठीक कि जब भी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, इन दैट केस लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती है। समझ में आया। तो ये लिमिट निकालना आई होप आ चुका होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब आप डिस्कस करते हो सर ये कॉन्टिन्यूटी क्या है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी क्या है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी क्या है। अब ये जो कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, ये जो आपके पास आया है कॉन्टिन्यूटी, ये जो शब्द है आपके पास, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी आया आपके पास। अब ये चीज क्या है सर, इस चीज को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करोगे, आपने कहा लिमिटिंग राइट हैंड लिमिट पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट पता है, दोनों बराबर है तो कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करें, ठीक। अब ये जो सवाल था आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एट
x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आप डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2, 3, 5/2 है ना, फ्रैक्शन में √2, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर पे आप वैल्यू चेक करते हो, यानी आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो किसी भी नंबर का, ठीक। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 था, सॉरी x इज इक्वल टू क्या था, 1 था, जस्ट अ मिनट। तो फंक्शन था सर मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1 था, एट x इज इक्वल टू 1 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे थे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पे ही चेक करूं, देखो हमने क्या किया, यहां 1 था, 1 के राइट पे 1 प्लस, 1 के लेफ्ट पे 1 नेगेटिव, 1 प्लस तो राइट हैंड लिमिट, 1 नेगेटिव तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन 1 पे भी तो चेक कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 1 भी तो रख सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 1, 3 1 = 3 + 1, आंसर क्या आया, 4 आया। आंसर क्या है बच्चा, ये 4 आया। और इसको कहते हैं वैल्यू फंक्शन कहते हैं, इसको कहेंगे क्या, दिस इज दी वैल्यू ऑफ फंक्शन है। वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे ये जो चीज आया है, दिस इज 4 आया, इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन है, सही है। अब आपने ऑब्जर्व क्या किया, वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 आ रहा था, आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आया, राइट हैंड लिमिट भी 4 आया, यानी लिमिटिंग वैल्यू 4 आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 4 आया। जब भी ये सिचुएशन होता है मैथ्स में, हम कहते हैं ये जो फंक्शन था fx था 3x + 1, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है कहते हैं। समझ में आया चीज़ें, तो कहोगे क्या, जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी जब भी आपके पास ये चीज़ें होती हैं, जैसे x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, इसका मतलब होता है दिस इज क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, बराबर हो f ऑफ 1 की, x टेंड्स टू 1, यहाँ x इज इक्वल टू 1 किया, इसको कहते हैं सर वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन कहेंगे, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है अगर ये बराबर हो किसके, लिमिटिंग वैल्यू के, लिमिटिंग वैल्यू के। अगर नाम संग हमारे पास ये दो चीजें ऐसे हो, लिमिटिंग वैल्यू बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तभी हम कहेंगे जो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। किस पे, होल नहीं कहेंगे, कंटीन्यूअस है सर 1 पे। समझ में आया। अब इन जनरल हम देखते हैं, इन जनरल कह सकते हैं सर, इन जनरल में क्या कहूँ, इन जनरल ये कहें, इफ आपके पास x इज इक्वल टू a कोई भी एक ऐसा पॉइंट है, और x इज इक्वल टू a, आपने कोई एक पॉइंट लिया, बिलोंग्स टू एक रियल नंबर है, आपके पास ऐसा कुछ है कि लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, जब भी मतलब पुजरीन, ये मतलब पुजरीन सर, ये जो राइट हैंड लिमिट है बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक। जब भी ऐसा लिखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू एक्सिस्ट करा, जब भी ये बराबर हो f ऑफ a के, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट है, यू कैन आस्क। चलिए अब चलते हैं लेमन लैंग्वेज में। देखो कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या, जब भी आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनाते समय आपको पेन उठाना ना पड़े, ठीक। आता पेन पू लेन में मार्गोज ना कतो, जैसे कहते हैं बस है ना पेन पू लेन में मार्गोज, या मतलब लाइन चिकता हूँ एन ग्राफ चेक, ऐसे कर्व बनाते गए, या कर्व भी नहीं ऐसे लाइन बना दो, कोई इशू नहीं है, या ऐसे लाइन बना दो। जब भी आप नातिस कर्व ऐसे बनाते हैं कंटिन्यूअस, मतलब थुते होत पाया है ना, चंग मुश्किल पे गैप चिमसों दे, कोई गैप नहीं है बीच में, तो ये जो चीज़ है ना, इसे को कंटिन्यूअस कहेंगे, सिंपल लेमन लैंग्वेज अंगते है ना। लेकिन मैथमेटिकली क्या हुआ, मैथमेटिकली आपको जो समझाया वही है कि जब भी लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो वैल्यू ऑफ फंक्शन के, उसी को आप कहते हो क्या, आपके पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है। तो ये आप कहते हो पॉइंट वॉइस कॉन्टिन्यूअस, आई मीन पॉइंट वाइज आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपको सवालात क्या आती हैं एग्जाम में कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है वो चेक करें। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो के की वैल्यू निकालो, कोई की होगा, पी होगा, ए होगा, जो भी होगा। सवाल आपको देखना है कि कॉन्टिन्यूटी पे कि वो सवाल
के ऊपर कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम जो सवालात गाता इस बार जो हमारे सैम्पल पेपर 2025 गाता 26 में एग्ज़ाम देनी है ना, तो वो जो सैम्पल पेपर आया है ना वो कॉन्टिन्यूटी के एक सवाल हैं, है ना। या 24 में देखें आप, या 25 के सवालों में देखो जो आपके PYQs कहते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनमें देखना कॉन्टिन्यूटी के ऊपर जो सवाल है ना वो बुनियादी ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है ना तो गाता सवाल आराम से हो जाता है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई इशू नहीं है। चलिए एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास एक सवाल है, सपोज एक सवाल को लिख लेते हैं, है ना। सपोज मेरे पास एक सवाल, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द सैम्पल पेपर 2026 के लिए है, ठीक है। तो दिस इज द सैम्पल पेपर क्वेश्चन है जो 2026 में होने वाली है उसके लिए। अब आपको पता है ना 2026 में कहते हैं आप पेपर 6 नहीं फिला, जब आपके पास 2026 पेपर होंगे जो आप दोगे इस साल, तो सैम्पल पेपर CBSE हमेशा कहता अपलोड करते हैं, ठीक है। तो उसको देखना ज़रूरी है, हर एक सब्जेक्ट का होता है। तो मैं पर्टिकुलर मैथ्स का कह रहा हूँ। ये क्या होगा 2026 में क्वांटिटी का ये सवाल था, क्या था, इफ़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय, ये सवाल है, इफ़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन कैसे डिफाइंड है सर, f of x इज इक्वल टू है सर kx प्लस 1, x इज लेस देन और इक्वल टू पाई, और ये है सर दिस इज द cos ऑफ x, x इज ग्रेटर देन पाई। अगर ये इस कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू पाई पे, देन आपको सवाल था देन द वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर E, दिस इज द पाई, ऑप्शन B था सर -1 पाई, एंड ऑप्शन C है 0, एंड ऑप्शन D है सर -2 पाई। ये आपके पास सवाल है इस साल के, ठीक है, सैम्पल पेपर के सवाल है। अब सवाल को सही से देखना, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, fx इज इक्वल टू, जब भी सवाल आए ना हमेशा याद रखें यहाँ पे टर्निंग पॉइंट यानी जो मेन पॉइंट है हमें पाई के ऊपर चेक करना है, ठीक है। कह भी रहा है ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, इस कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें ये दिखाना नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ना। तो कॉन्टिन्यूअस गाता इन जरिस्तान है, तो ठीक, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सवाल हमेशा पूछे जाएंगे कि यहाँ पे जो k दिख रहा है ना, ये जो k है उसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में ABCD आपके पास प्रेजेंट है, ठीक। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस का सवाल है तो आप क्या कहोगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है, बस इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक। चलिए तो सबसे पहले आपके पास देखना, आपको देखना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। सबसे पहला जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी पाई पे पूछ रहा है तो f पाई का वैल्यू निकालो। f पाई का वैल्यू देखिए x लेस देन इक्वल टू पाई पे यही पे जा रहा है बच्चा, कि x प्लस 1 पे, है ना। तो करोगे क्या, यहां से क्या आया फिर आपके पास, चूंकि x इज इक्वल टू पाई पे kx प्लस 1 पे जा रहा है, x इज इक्वल टू पाई लिखते ही यहाँ जो x है उसके जगह पे पाई पुट कर देनी है। तो f ऑफ यहाँ पे क्या होगा, f पाई का मतलब होता है इसे इधर पुट करिए, तो दिस इज k पाई प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास k पाई प्लस 1 का वैल्यू क्या आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन आया, ये निकल गया f ऑफ पाई आया। अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू मतलब होता है सर लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ x। यही तो लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बराबर है ना। अगर इसका वैल्यू, और चूंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन f पाई के ऊपर होगा, ठीक। अब एक चीज याद रखें, हमें कौन सा वैल्यू चेक नहीं करने की जरूरत है जनक, तो चूंकि f लेस देन पाई पे यहाँ पे जा रहा और x इज इक्वल टू पाई पे भी यहीं पे जा रहा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना वो भी k पाई प्लस 1 के बराबर होगा, और f पाई तो ऊपर आपने निकाल के रखा है k पाई प्लस 1 है। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है f k। अब ये हो जाएगा सर, निकालते कैसे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस है मतलब x के जगह पे क्या रखते हो, पाई प्लस h रखते हैं, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए पाई प्लस है, पाई से बड़ी है ना, x इज ग्रेटर देन पाई,
तो जब भी पाई प्लस हो या कोई भी नंबर हो उसको प्लस है तो इस कंडीशन को रखिए, ग्रेटर देन है तो यहाँ पे जाएगा, तो एफ ऑफ पाई प्लस 1 यहाँ पे जाएंगे सर, कॉस ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, पाई प्लस एच आप पुट कर दोगे, विच इज इक्वल टू, अब एच की जगह पे 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस 0, पाई प्लस 0, और कॉस ऑफ पाई प्लस 0 मतलब कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। समझ में आया? तो राइट हैंड लिमिट घटा -1 के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास k पाई प्लस 1 के बराबर हो गया। सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आपके पास अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो k पाई प्लस 1 घटा -1 के बराबर 6 ठीक है। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 सोचा, तो यहाँ से क्या आया, k पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मूव करें तो -2 हो जाएंगे, 1 उधर जाएगा तो ठीक। तो आपके पास जो k का वैल्यू है क्या हुआ, पाई डिनोमिनेटर में -2 अपॉन पाई, ये आपके पास k का वैल्यू आया। तो ये आपके पास कहाँ था, k इज इक्वल टू माइनस, ये ऑप्शन डी में है ना, या ऑप्शन डी में है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास आंसर होगी, क्योंकि ये पाई था -1 अपॉन पाई सी इक्वल टू -2 अपॉन पाई। यहाँ तक समझ में आया? तो आपके पास क्या आया, ऑप्शन डी इज दी आंसर है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। मोस्टली जो सवाल होता है ना, तो ये कंडीशन बेस्ड होते हैं, जहाँ पे फंक्शन आता हुआ कॉन्टिन्यूअस ताऊ से ऊंचाइन, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ताऊ से होने का तो k या a या कभी कभी रिलेशन पूछी जाती हैं दो वेरिएबल के बीच में, तो वो सवालात बहुत इजी है, बस थोड़ी सी गताचर क्वेश्चन से प्रैक्टिस चाहिए। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे ऐसे सवालों से, ठीक है। देखो सवाल जितने भी होंगे, अब आपके पास सिंपल पेपर 2025 का भी है, 24 का भी है, 21 का भी है, 20 से ऊपर जितने भी सिंपल पेपर है ना, पहले वो करें। उसके बाद PYQ के सवालात करें, PYQ 2024-25 में क्या पूछे गए हैं वो सवाल देखें, ठीक है। तो आई होप आपको कोई मसला नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखें ये सवाल तो लास्ट में किए हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कॉन्टिन्यूटी होती है, तो कॉन्टिन्यूटी लेमन लैंग्वेज में हमने कहा कि सर जब आप कहते पेन को बिना उठाए आप एक लाइन खींचते हो या कर्व बनाते हो तो हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और मैथमेटिकली कहा कि मैथमेटिकली हमने क्या कहा, जब भी आपके पास इसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू और इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, और इन जनरल कहा वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ ऑफ कोई भी पॉइंट पे ए कहो ए, और लिमिटिंग वैल्यू ये होती है, ठीक है। जब भी ये दोनों बराबर हो तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हमने ये सब डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये जो कॉन्टिन्यूटी है एक फंक्शन के ऊपर डिस्कस करा, वैल्यू 4 आ रहा था, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सब 4 आ रहे थे। चूंकि ये सब बराबर है तो हम कहेंगे फंक्शन आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। सबको समझ आया, ठीक है। तो शुरू से हमने सबसे पहले नाइबरहुड का कॉन्सेप्ट देखा, नाम संगा नाइबरहुड, किसी भी नंबर का एक्सक्यूज मी नाइबरहुड चाहिए तो हम राइट और लेफ्ट में जो इमीडिएट नंबर है उसे आप नाइबरहुड कहते हो। जब भी नाइबरहुड मैथ्स में देखते हैं आप एक ऐसा h इंट्रोड्यूस करते हो, यही h आपके पास लिमिट में, कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में इवन चलते हैं, ठीक है। तो ये h जब भी आपके पास नाइबरहुड हो, लिमिट हो, आप एक ऐसा h इंट्रोड्यूस करते हो जो कि ऑलमोस्ट 0 हो, ये हमने देख लिया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि h इंट्रोड्यूस किया है, 1 ऐड किया तो आपके पास राइट हैंड लिमिट आया, अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आया, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमने फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट देखा, x इज इक्वल टू 1 अगर है उसके राइट में तो 1 प्लस h है, दिस इज राइट नाइबरहुड है, राइट हैंड लिमिट है, और 1 माइनस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस करा। उसके बाद हम देखें कि राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं। हमेशा याद रखना ये पहला आप लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x लिखोगे, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ना, तो 1 को जो भी वैल्यू है, अगर a है तो ये प्लस होगा और लेफ्ट है तो ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1 प्लस h लिखोगे। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट का क्वेश्चन का तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव दांचाइन f ऑफ x, दी x जगह का लेफ्ट है तो 1 माइनस h आप पुट करते हो, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर ये दोनों बराबर होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के, तो आपके पास क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में आपको कोई अगर डाउट है तो स्टिल पूछ सकते हैं आप। इसी तरह के जो सवालात हैं ना, जो हमने PYQ डिस्कस करे हैं लास्ट में, तो ये जो सवालात हैं
दिस PYQ के सवाल आप करते रहिएगा, ठीक है, अपने क्लासों में जहाँ पे भी हो, ठीक है। तो हमने जो भी सवाल डिस्कस किए हैं उसको आप कोशिश करें करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।